हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और आज है तीज। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। तो क्या था कि कल रात को मैंने छोले गला दिए थे और उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह करती रही आज की वीडियो। तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि तीज में मैं मेहंदी लेके आई थी, मुझे मेहंदी भी लगानी थी। तो अभी मैं सो के उठी हूँ 6 बजे, क्योंकि आज संडे है ना, तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो मुझे एकदम से याद आया कि अरे मैंने तो मेहंदी लगाई नहीं। तो फिर मैंने ये गोला वाली मेहंदी है ना, वो लगा ली, पीछे लगा ली, बस थोड़ी शगुन के लिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो आज मैं बनाऊंगी छोले, पुलाव, पूड़ी, रायता। और घर में आटा भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे गेहूँ भी साफ़ करने हैं। पर गेहूँ साफ़ करने आते तो नहीं, सब पिसना बोलते हैं ना। तो मेरी सासू माँ है, वो करती थी, कि जब वो यहाँ आती हैं तो वो कर देती हैं। लेकिन अब सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ पर। तो क्या था कि मैं उन्हें देखती रहती हूँ, तो मैं गेहूँ साफ़ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी किए नहीं है, लेकिन कर लूँगी। पर ऐसा होता है ना कि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा करना कैसे है। तो मैं ट्राई करूँगी। और संडे वाले दिन तो ऐसा होता है कि मैं जिस कोने में चली जाऊँ उस कोने से काम निकल आता है। मतलब अब नीचे मैं जाऊंगी ना, तो अभी तो झाड़ू पोछा साफ सफाई जितना भी मुझे काम करना है वो करूंगी। और कमरों का और मुझे साफ सफाई करनी, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और मुझे सबके मतलब अखबार बदलने हूँ। अलमारी में जितने भी अखबार हैं मुझे नए बिछाने हैं। तो कोई मैं कटिंग वगैरह तो नहीं करती, क्योंकि मुझे आती नहीं। और फिर दूसरा, मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि संडे है और आज त्योहार भी है। तो वैसे भी त्योहार में तो और भी ज़्यादा काम होता है। तो अभी हम नीचे चलते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और आज मुझे नहाना है, लेकिन आज तीज है ना, और तो आज सिर नहीं धुल सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब्जी वाले जितने भी त्योहार होते हैं उसमें हम अपनी सिर नहीं धुल सकते। ऐसा कुछ बोलते हैं कि शिव जी की जटाएं ही महत्व होती हैं, और अगर सिर धुल लेते हैं तो फिर ये ठीक नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं नहाऊंगी, लेकिन सिर नहीं धुलूंगी। क्या था कि खाना बनाने से पहले मैं ना गेहूँ साफ़ करने लगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और फिर उसके बाद मैंने छोले ना उबाल लिए थे। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां काट ली, लहसुन, प्याज और टमाटर को चॉप मतलब बड़ा बड़ा काट लिया था, और अदरक भी डाल दी थी, इसको अच्छी तरीके से पीस लिया था। और मैंने पुलाव वाले चावल है वो 10 मिनट पहले गला दिए थे, मतलब भिगो के रख दिए थे। और मैं पुलाव घी में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ घी कोई नहीं खाता है। घी में सबको बदबू लगती है, तो इसलिए मैं रिफाइंड में बनाती हूँ। तो रिफाइंड में हमने जो मैंने दिखाए थे ना खड़े मसाले, वो जीरा और काली मिर्च और तेज पत्ता और ये सब डाल के मैंने पुलाव छौंक दिया है। और हमने जो छोले थे उसमें मैं जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ नॉर्मली बेसिक मसालों से, वैसे ही बनाई है। बस मैंने थोड़ा आमचूर डाल दिया है। लेकिन क्या है कि मेरे पास आज छोले मसाला नहीं था, तो आज मुझे पुलाव बनाने थे, इसलिए मैंने इसमें तरी ज़्यादा डाली है। तो सब्ज़ी वगैरह काटते कूटते कि उसमें बर्तन हो गए थे, तो फिर मैंने साथ ही साथ वो भी निपटा ली, क्योंकि साथ ही साथ कर लो तो काम जल्दी निपट जाता है। फिर उसके बाद क्या था कि मैं अपनी बेटी से बात करने लगी, जो कि मेरी सासू माँ के पास है। तो उससे ऐसे ही बात कर लेती हूँ। देखिए कितनी खुश है वो वहाँ पर, अपनी दादी के ही साथ रही है ये बचपन से। क्यों, मैं ऑफिस जाती हूँ और ये भी ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं एक था। बार हैप्पी तीज। तो मैंने तीज के लिए ग्रीन ग्रीन हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली है। देखिए, बताइए मेरी बैंगल्स कैसी लग रही हैं। तो क्या था कि कल रात को ही मैंने हरी कलर की नेल पॉलिश लगाई थी, लेकिन देखिए मैंने बोला था ना कितनी भी अच्छी लगाओ ना, ये मेहंदी तो दिखाई नहीं। ये मैंने सुबह मेहंदी लगाई थी ना, तब भी अच्छी खासी रच गई है। और तभी टाइम 10 बज रहे हैं और मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है, क्योंकि पूजा के लिए बहुत देर हो रही है। मैंने खाना पीना तो बना दिया था, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने कहा कि पूजा पाठ बाद में करेंगे, पहले इन लोगों के लिए खाना बनाते हैं। क्या कर पाएंगे, क्या करें, इतना जल्दी 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 होता है ना संडे का टाइम। मतलब तो मैंने अपने बाल बांध लिए हैं, मतलब क्लचर कल लगा लिए, क्योंकि मेकअप करूँगी ना, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अगर बाल खुले रहेंगे तो उनमें लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहन ले रही हूँ। तो आज मैं ज्वेलरी थोड़ी हैवी पहनूँगी, क्योंकि आज
मतलब ट्रेडिशनल लुक मैं सोच रही थी, क्योंकि इतनी भरी भरी चूड़ियाँ पहनी है और हल्की सी ज्वेलरी पहनूंगी ना तो थोड़ा जचेगा नहीं। तो उसके बाद क्या था कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि पूजा के लिए बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी खाना पीना बनाने में और गेहूँ साफ़ करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो उसके बाद क्या था, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पॉन्ड्स की बेबी क्रीम लगाई। और मैं ये आपको दिखा रही थी कि मैंने ये कल ही फ्लिपकार्ट से मंगाया है, सिर्फ और सिर्फ 199 में। और इसमें क्या था कि इसमें सब कुछ है, मतलब जो हाइलाइटर और लाइट वाला कंसीलर और ये जो सब कुछ है इसमें, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें मैंने अपना क्या था कि लहंगे के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर का आई शेडो इसमें चूज़ कर लिया, तो वो मैं अपने क्रीज पर अच्छी तरीके से फैला रही हूँ। फिर उसके बाद क्या था कि इसमें हाइलाइटर ब्लशर सब है, तो मैं वही लगा रही थी। फिर उसके बाद मैं दिखा रही थी कि जो बिंदियाँ हैं मैं इसमें अपने लहंगे के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर की लगाऊंगी। क्या होता है ना कि मिक्स एंड मैचिंग लगाऊँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं इसके बाद जेल काजल लगाऊंगी, जो कि मैंने अगेन फ्लिपकार्ट से मंगाया था। फिर उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगा ली है और मैंने रेड कलर का लिपस्टिक लगाया है। उसके बाद क्या था कि आज मैं जूड़ा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पल्लू लेना है, तो इसलिए मैं जूड़ा बनाऊंगी। तो उसके लिए क्या था कि मैंने अंदर जो जूड़ा लगा लिया और साइड से मैं इसको ट्विस्ट करते हुए इसको राउंड राउंड करके फिर से यू पिन से सिक्योर कर दूंगी। तो उसके बाद क्या था, फिर मैं गजरा लगा लूँगी और बस, और क्या करना है। हाँ, फिर मैं ये लोकल मार्केट से लेके आई थी। इससे क्या था कि इससे रेड फूल है ना, वो अच्छा लगता है इससे जूड़ा। फिर उसके बाद मैं मांग भर लूँगी, फिर कमरबंद। तो पूरा मैं ट्रेडिशनल लुक चाहती थी। और देखिए ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने मीशो से सिर्फ 500 का ये लहंगा ख़रीदा था, और इतना हैवी लहंगा है ना ये, बिल्कुल आप देख के नहीं लगा सकते कि ये इतना कम प्राइस का इतना अच्छा लुक दे रहा है। और देखिए मेरी चूड़ियाँ। तो क्या था कि अब मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। तो पूजा करने से पहले हम भोग बना लेते हैं। तो भोग के लिए, भोग का प्रसाद बनाने के लिए हमने सोचा कि मैं ना सूजी के रसगुल्ले बनाऊंगी, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाते हैं और तो यहाँ भी मेरे साथ पोपट हो गया था, सूजी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि कंद के पेड़े बना देंगे, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। तो फिर मैंने आधे गिलास दूध से खोया बना लिया जल्दी जल्दी, फिर उसको गरी घिस ली। फिर ये मैं खोया था, इतना ही खोया निकला आधे गिलास में। फिर मैं इसमें कंद मिक्स करके इसके पेड़े बना दे रही हूँ, क्योंकि वो प्रसाद लायक बन गए थे और ये बहुत जल्दी बन गए थे, मतलब 10 मिनट में ये सब पूरा बन गया था मेरा प्रसाद। उसके बाद क्या था कि पेड़े मैंने बना लिए थे, फिर उसमें मैंने किशमिश लगा दी थी, तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि खरीद के लाए हैं। तो ये मेरे झटपट सा प्रसाद जल्दी से बन गया। फिर क्या था कि मैं भूल गई कि अरे आज पूजा है और मैंने मावर तो लगाई ही नहीं। तो फिर क्या था कि हमारे यहाँ यूपी साइड में कोई भी पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें मावर मैन होती है सुहागिनों के लिए, तो मैंने वही लगा ली। तो देखिए पैर कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फिर मुझे पूजा करनी थी तो मैं फूल तोड़ रही हूँ अब। पूजा स्टार्ट करती है तो मैं शिव जी के पूरे परिवार की कल फोटो लेके आई थी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि रिद्धि सिद्धि जी की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर क्या था कि मैं हल्दी चंदन मतलब और जो कुमकुम है वो अर्पित कर रही थी। उसके बाद क्या था कि फिर मैं अगरबत्ती जला रही हूँ। उसके बाद क्या था कि मैंने माता पार्वती जी का पूरा श्रृंगार था वो उनको अर्पित करने के लिए रखा था, और शिव जी को सफ़ेद कलर के फूल वो अर्पित किए जाते हैं तो वो मैं ले आई थी, और पीले कलर के भी फूल उन्हें पसंद होते हैं तो वो भी, स्पेशली कनेर के फूल का इस दिन बहुत महत्व होता है तो वो मैंने रख दिए थे। और फिर क्या था, माता पार्वती जी को और गणेश जी को लाल फूल पसंद है तो उनके लिए मैं लाल फूल लेके आई थी। और बेल पत्र वगैरह हैं वो साइड में रखे थे तो वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो थे।
तो उसके बाद क्या था कि पूजा तो मुझे ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जैसी आती है तो मैं कर ले रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो फिर भगवान जी मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि भगवान जी सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो फिर क्या, इसकी कथा मुझे आती नहीं, इसलिए मैंने फ़ोन पे चला रखी है, लेकिन इसमें मैंने चलाई नहीं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता। क्योंकि मुझे कथा आती नहीं तो इसीलिए मैंने फ़ोन पे चला ली थी। तो माता पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर मैं खुद लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो पूजा है वो पति के लिए की जाती है और घर की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो आज मैंने वही किया है और मैंने व्रत भी रखा था। तो यही था मेरा तीज का ब्लॉग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।